नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी वहां पर मौजूद रहे। 1980 में बीजेपी का स्थापना के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लगभग 3 दशक के संसदीय करियर के दौरान लालकृष्ण आडवाणी पहले गृह मंत्री और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यानी कि 1999 से लेकर 2004 के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री बने। 8 नवंबर 1927 को कराची यानी कि ब्रिटिश भारत के समय में अब पाकिस्तान में पैदा हुए लालकृष्ण आडवाणी विभाजन के बाद भारत आ गए। यहाँ उन्होंने हैदराबाद के टीजी नेशनल कॉलेज से स्नातक करने के बाद मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। इसके बाद वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और 1947 में राजस्थान के में इसकी गतिविधियों की कमान संभाली। जब 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस की स्थापना की तो लालकृष्ण आडवाणी पार्टी की राजस्थान इकाई के सचिव बने और 1970 तक इस पद पर बने रहे। 1960 से 1967 तक वह जनसंघ की राजनीतिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भी थे, जहां उन्होंने सहायक संपादक के रूप में काम किया। 1970 के बाद वह देश की सभी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के करीब चले गए और पार्टी की दिल्ली इकाई में शामिल हो गए। 1970 में वह राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 तक इस पद पर बरकरार रहे और बीजेएस के अध्यक्ष चुने गए और 1977 में तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार में सूचना एवं और प्रसारण मंत्री बने। मंत्री रहने के दौरान उन्होंने प्रेस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। आपातकाल के दौरान बनाए गए सभी प्रेस विरोधी कानूनों को रद्द कर दिया और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुधारों को संस्थागत बनाया। मोरारजी देसाई सरकार के पतन और जनसंघ के टूटने के बाद लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में एक नई राजनीतिक पार्टी बीजेपी का गठन किया गया। पार्टी को लोकप्रिय बनाने और अपने एजेंडे को प्रचारित करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने 1990 के दशक में पूरे भारत में रथ यात्रा की एक श्रृंखला शुरू की। वह 1998 में गांधीनगर गुजरात से लोकसभा के लिए भी चुने गए। बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में वह 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री बने। लालकृष्ण आडवाणी को 2002 में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 2004 में के आम चुनाव में अपनी पार्टी के हार के बाद वह लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। 2009 के आम चुनाव में वह अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बताते चले कि राष्ट्रपति ने आज उनको भारत रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया। इसके लिए राष्ट्रपति स्वयं ही लालकृष्ण आडवाणी के घर पर गए थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहले से ही मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देश के 4 महान हस्तियों पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं चौधरी चरण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर और देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया था। इन चारों विभूतियों को मरणोपरांत सम्मान किया गया है, जबकि आडवाणी जी इस बार ऐसे हैं जिनको जीवनोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ है।